नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धनिया, कपास, मोटे अनाज, आलू और मूंगफली के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। धौराजी मंडी में 5,655 रुपए पर हुए धनिये की खरीद। कोटा मंडी में 300 रुपए उछलकर 6,800 रुपए हुआ भाव। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं धनिये के बाजार से। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके भाव की अगर बात करें तो ज्यादातर मंडियों में धनिये का कारोबार तेजी के साथ हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव कमजोर भी हुए। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए इसके लिए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को धनिये के सौदों में मजबूती का रुख देखने को मिला। वहीं कुछ मंडियों में भाव में नरमी रही। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन धनिये की आवक सामान्य रही। एग्वर्क नेट के मुताबिक गुजरात के अमरेली मंडी में 20 मई को धनिये का भाव रहा 5,800 रुपए। 22 मई को इसके भाव में 140 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,660 रुपए पर आ गया। जबकि राजकोट मंडी में धनिये के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 20 मई को धनिये का भाव रहा 6,050 रुपए। 22 मई को इसके सौदों में 50 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुँचा 6,100 रुपए पर। राजस्थान के कोटा मंडी में 20 मई को धनिये का भाव था 6,500 रुपए। 22 मई को इसके सौदे 300 रुपए की मजबूती के बाद 6,800 रुपए पर हुए। बात धनिये की उपज की करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। तो जाना आपने धनिये के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल जब धनिये के बाजार को देखें, क्या स्थिति इसमें नजर आएगी आने वाले समय में? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में धनिया की उपज की बात की जाए, इस साल अपने देश में धनिया की उपज में कमी की आशंका है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण धनिया की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, लेकिन ऐसे में जो किसान है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक निर्यात की बात की जाए, हालांकि धनिया के निर्यात में पिछले दिनों कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में निर्यात में भी बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण धनिया की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। चलिए, बिल्कुल शिव जी का मानना यहाँ पे यही कि आने वाले समय में एक तेजी जो है इसके बाजार में नजर आ सकती है और उसका लाभ किसान उठा सकते हैं। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। जम्बूसर मंडी में 100 रुपये बढ़कर 6,800 रुपये पर पहुंचा कपास का भाव। तो राजकोट मंडी में 7,250 रुपये रहा भाव। और गुजरात की दीसा मंडी में 2,125 रुपये पर हुए बाजरे के सौदे। अलीगढ़ मंडी में 2,150 रुपये पर बिका बाजरा।
और आइए मंडी खबर में बात कर लेते हैं कपास के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो मंडियों में इसके भाव में उतार चढ़ाव भी दर्ज किया गया। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए इसके लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो 22 मई को जम्बूसर मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि जसदन और आदिलाबाद मंडी में कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। साथ ही राजकोट मंडी में स्थिर भाव पर सौदे हुए। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात के जम्बूसर मंडी में 20 मई को कपास का भाव था 6,700 रूपए। 22 मई को इसके भाव में 100 रूपए की तेजी आई और कपास का भाव 6,800 रूपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही जसदन मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 मई को कपास का भाव रहा 7,250 रूपए। 22 मई को इसके सौदे 100 रूपए टूट कर 7,150 रूपए पर हुए। जबकि राजकोट मंडी में 20 मई को भाव रहा 7,250 रूपए। 22 मई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं दर्ज हुआ और भाव 7,250 रूपए पर टिका रहा। जबकि तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 20 मई को कपास का भाव रहा 7,150 रूपए, जो कि 22 मई को 220 रूपए टूट कर 6,930 रूपए पर आ गया। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। तो जाना कपास के बाजार में आपने, अगर खासतौर से इसकी उपज की बात करें तो इसमें इजाफा दर्ज किया जा सकता है, लेकिन ऐसे में बाजार जो है वहाँ क्या स्थिति होगी? शिव जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं कपास के बाजार में? कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में कपास के उपज की बात की जाए, इस साल अपने देश में कपास के उपज में बढ़ोतरी की संभावना है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद कपास की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में जो किसान है अभी इंतजार कर सकते हैं, यानी जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि कपास की कीमतों में मजबूती का रुख कायम है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। चलिए, आने वाले समय में तेजी की उम्मीद यहाँ जता रहे हैं शिव जी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं नींबू का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो नींबू का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 3,600 रुपए क्विंटल। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मोटे अनाज के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं मोटे अनाज के बाजार की भी। आपको बताएंगे ज्वार के बाजार की स्थिति क्या है, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं बाजरे के बाजार की तरफ। इन दिनों खासतौर से कृषि उपज मंडियों की अगर बात करें तो बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात की जाए तो सोमवार को एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2125 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जयपुर मंडी, यहां बाजरे का भाव रहा 2052 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी, यहां बाजरे की खरीद 2150 रुपये क्विंटल पर दर्ज की गई। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ बाजरे की पैदावार साल 2022 और 23 के दौरान 97,85,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान आप देख सकते हैं खरीफ बाजरे की उपज 97,81,000 टन ही रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में 4,000 टन का इजाफा हो सकता है। वहीं बात मोटे अनाज की जाए तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार करीब 16.25 लाख टन अधिक हो सकती है, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी और ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं एक बार फिर से शिव श्रीवास्तव जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, बाजरे के बाजार की अगर हम बात करते हैं, क्या स्थिति आपको यहाँ नजर आ रही है? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, आवक सामान्य है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी से बाजरा की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में अगर किसानों के नजरिए से हम देखते हैं तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से फिर से इसकी कीमतों में हल्का तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, इंतजार करना यानी बेहतर रहेगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ के बाजार की भी। यहाँ पर क्या भाव दर्ज हुआ है अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 1,765 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,850 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 2,150 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में भाव रहा 2,130 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्वार के बाजार की भी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को ज्वार की आवक ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही। हालांकि हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार 22 मई को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। गुजरात की जंबूसर मंडी, यहाँ ज्वार का भाव रहा 3,200 रुपये क्विंटल। वहीं साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर साल 2022 और 23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 76,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो पिछले वर्ष के मुकाबले जो आंकड़े हैं वो इस बार कुछ अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में बाजार की स्थिति कैसी होगी जानते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं ज्वार के बाजार की अगर बात करें, और खासतौर से जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में ज्वार की उपज की बात की जाए, इस साल अपने देश में ज्वार की उपज में कमी की आशंका है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण ज्वार की कीमतों में हल्की तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में अगर किसानों के नजरिए से देखते हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती की संभावना है, जिस कारण ज्वार की कीमतों में आने वाले समय में कुछ तेजी देखने को मिलेगी।
चलिए, बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए शिव जी। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में मक्का का भाव क्या दर्ज किया गया। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी की, तो यहाँ मक्का का भाव रहा 2400 रुपये क्विंटल। यहीं की जम्बूसर मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 1800 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी, यहाँ भाव रहा 1940 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2120 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आलू और मूंगफली के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसे है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं आम की। आम का भाव क्या रहा है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात अगर की जाए दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की, तो यहाँ आम का भाव रहा 5917 रुपये क्विंटल। जबकि केरल की मंजेरी मंडी में भाव रहा 5050 रुपये क्विंटल। पंजाब की जालंधर मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 2600 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में आम का भाव रहा 3600 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में नज़र डालते हैं आलू के बाजार पर भी। बागवानी फसलों की उपज के मामले की अगर पहले हम बात करें तो हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और ये सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। दरअसल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश भर में 2 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर पर बागवानी की फसलें बोई गई हैं और इससे अगर देखें तो करीब 34 करोड़ 23 लाख टन से भी अधिक की पैदावार हो सकती है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से की जाए तो साल 2020 और 21 में कुल 2 करोड़ 74 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर ही बागवानी की फसलें लगाई गई थी और उपज रही थी 33 करोड़ 46 लाख टन। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बात आलू की अगर की जाए तो आलू की उपज में इस बार कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2020 और 21 में आलू की उपज 5 करोड़ 61 लाख टन रही थी और इस साल आप देख सकते हैं जो आंकड़ा है करीब 5 करोड़ 33 लाख टन रहने की संभावना जताई गई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की क्या स्थिति है आइए इस पे भी नजर डाल लेते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी की अगर पहले बात करें तो यहाँ आलू का भाव रहा 1125 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी यहाँ भाव रहा 950 रुपये क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ आलू का भाव रहा 905 रुपये क्विंटल। आपको बता दें देश से होने वाले कुल सब्जियों के निर्यात को अगर देखें तो इस साल इसमें खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के अनुसार बीते 11 महीनों के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 20% से ज्यादा बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान कुल सब्जियों का निर्यात 30 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान आप देख सकते हैं कुल सब्जियों का निर्यात महज 21,81,953 टन का हुआ था। यानी वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल सब्जियों के निर्यात में करीब 8,18,249 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
तो लगातार बागवानी के रकबे की बात की जाए, जिस वजह से लगातार उम्मीद यही है कि जो उपज है वो भी अच्छी मिल सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मूंगफली के बाजार पर भी क्या स्थिति बनी हुई है इसके बाजार में। कृषि उपज मंडियों की अगर पहले बात हम करें तो यहाँ पे मूंगफली की आवक सामान्य दर्ज की गई है। वहीं सोमवार को अलग अलग मंडियों में एकमार्क नेट के अनुसार हाजिर भाव क्या रहा, इस पे आइए नजर डालते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पे मूंगफली का भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल। गुजरात की डीसा मंडी यहाँ भाव रहा 6,855 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की कुश्त की मंडी यहाँ भाव रहा 6,573 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं मूंगफली के निर्यात की अगर बात करें तो अपीडा के अनुसार साल 2022 और 23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,04,112 टन बढ़ा है। साल 2022 और 23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,80,758 टन का हुआ है, जबकि बीते साल आप देख सकते हैं मूंगफली का निर्यात 4,76,646 टन ही हुआ था। हालांकि इसकी पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में कुछ कमी नजर आ सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान मूंगफली की उपज 100.56 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। वहीं मूंगफली की उपज में आई कमी का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में बाजार की स्थिति कैसी हो सकती है, जान लेते हैं शिवजी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवजी, मूंगफली के बाजार को अगर हम देखते हैं, क्या स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है और क्या जिस तरीके से उपज में कुछ कमी का अनुमान है उसका असर हमें नजर आएगा? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस साल अपने देश में मूंगफली की उपज की बात की जाए, इस साल अपने देश में मूंगफली की उपज में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में जो किसान हैं अब इंतजार कर सकते हैं, स्टॉक को रोक के रख सकते हैं। जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में एक तरफ जहां मूंगफली के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए एक अच्छी खासी तेज़ी जो है इसमें नज़र आ सकती है। फिलहाल शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए भी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में नज़र डालते हैं पपीते के बाजार भाव पर। अलग अलग मंडियों में भाव क्या दर्ज हुआ है पपीते का, ये आपको बता दें। गुजरात की डीसा मंडी की बात करें तो पपीते का भाव रहा 1,650 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 700 रुपये क्विंटल। तो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1,375 रुपये क्विंटल। और इसके साथ साथ पंजाब की मोगा मंडी में पपीते का भाव रहा 1,600 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब पपीते के बाद नजर डालते हैं मेथी दाना के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव इसका दर्ज हुआ। गुजरात की अमरेली मंडी की अगर बात करें तो मेथी दाने का भाव रहा 5,750 रुपये क्विंटल। यहीं की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,350 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में यह भाव रहा 5,700 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप फिर से देख सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ मंडी खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कहीं भी कभी भी देख सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के गांव धल्लू धनौरा में। किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी सर, हम किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए हैं और बासमती चावल और गुड़ और चुकलाई की खेती करना भी शुरू करने वाले हैं। हम जो केमिकल फ्री उत्पाद बेच रहे हैं, जो जमीन से उत्पादन पैदा होता है उसको केमिकल फ्री बना रहे हैं, इनके पेस्टिसाइड और केमिकल नहीं लगा रहे हैं। अभी मुझे पता लगा कि किसान उत्पादक संगठन के नाम बहुत सुना था, पर आज डिस्कशन में लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज है और इससे जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम चौपाल चर्चा किसान उत्पादक संगठन 23 मई मंगलवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। बदलती कृषि और हर तकनीक पर होगा विचार। पशुपालन से जुड़ा हो कोई सवाल या लेना हो सरकारी योजनाओं का लाभ, या बात हो कृषि उत्पादों की पहचान की, देखिए विचार विमर्श हर शनिवार रात 10 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। आजादी की जंग यूं ही नहीं लड़ी जाती, लड़ने को लगता है जज्बा, जिगर और बाजीगरी। देशभक्ति को उजागर करने वाला डीडी नेशनल शो स्वराज हर रविवार सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे, हर शनिवार रात को 9 बजे भी। Welcome to Quizathon. Pick number B for 5 points you can answer. Gajraj Folk Ops is the correct answer and you get 5 points. Itanagar? Sorry. Right answer is Shillong. Now why Quizathon is different? Firstly, it's unique. Secondly, it's happening amidst nature under the blue sky. Which Viceroy of India visited the Jorhat Gymkhana Club? Are you guessing this one? No, Bullseye, and you fetch 10 points. Tripura has 2 official languages. Okay? Okbarak is the correct answer. Borua Club. 10 points to you, Borua Club. Today, in this final, we are going to find out the true champion of Quizathon. Rupert Kettle was associated with which sport in Assam? Yes, go ahead. Cricket. And this will fetch 10 points to them. खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।